तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 3 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करके चलेंगे। चंद्रयान 3 की यहाँ पर बात हुई है। चंद्रयान 3 को हाल ही में LVM MK3 नामक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं LVM MK3 नामक रॉकेट की पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये जो चंद्रयान 3 है इसको किस जगह से लॉन्च किया गया है? तो इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। इसी के साथ आपको लैंडिंग स्थान भी पता होना चाहिए। लैंडिंग स्थान अर्थात चंद्रमा के किस हिस्से पर यह लैंड करेगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। इसी के साथ चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम चंद्रयान 2 के लैंडर के नाम पर ही रखा गया है अर्थात विक्रम। इसी के साथ जो रोवर है, रोवर का नाम भी चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर ही रखा गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। इसी के साथ अगर बात करूं कि चंद्रयान 3 के साथ इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम रखी गई है साइंस ऑफ द मून। ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और याद रखना चंद्रयान 3 से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। तो इन क्वेश्चन से अलग आपके एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टो साउलो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहां पर हो जाता है? तो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कितने सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश हो जाते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के। तो इतना फैक्ट आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो पदक तालिका है 2023 के अंदर इस पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब यूनिवर्सिटी का इसमें क्या योगदान रहा, ये चीज भी एक बार डिस्कस करके चलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर कुल मिलाकर 69 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा है। कुल मिलाकर इसने 69 पदक जीते हैं, जिनमें से 26 तो गोल्ड हो जाते हैं, 17 सिल्वर हो जाते हैं और 26 जो है वे ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। इसी के साथ शुभंकर क्या रखा गया? तो शुभंकर था जीतू और संस्करण था इस बार तीसरा। तो ये पूरा फैक्ट आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 से ध्यान रखकर चलना है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर शहर का नया नाम बदलकर अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र से आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। इसी के साथ राज्यपाल का भी नाम आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल हो जाते हैं वर्तमान में रमेश बैस। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। इस बदलाव के चलते उम्मीद की जा रही है कि आपके एग्जाम में महाराष्ट्र से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इसके अंदर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो पराग्वे नामक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर पराग्वे की स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो पराग्वे दक्षिण मध्य अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश हो जाता है। स्थल रुद्ध देश, जिसे आप इंग्लिश में लैंडलॉक्ड कंट्री के नाम से भी जानते हैं। बात करूं पराग्वे की राजधानी की, तो पराग्वे की राजधानी हो जाती है असुनसियोन। मुद्रा चलती है यहाँ पर गुआरानी। तो मुद्रा और राजधानी से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो ये चीज भी आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो 2023 के अंदर लिपजिंग बुक पुरस्कार जो है वो मारिया स्टेपानोवा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिपजिग बुक पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो
तो इतना फैक्ट भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो हाल ही में भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, अर्थात यूरोप का जो सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता है वो अब भारत बन चुका है। तो ये भारत के लिए अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, यूक्रेन पर रूस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2023 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप रूस से अपने इस्तेमाल का 30% तेल खरीदता था। तो ये फैक्ट आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब की अगर बात करूं तो यह खिताब सर्जियो पेरेज ने अपने नाम कर लिया है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और मैक्सिको से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डिंग लिरेन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और चीन के लिए यह अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचकांक हो जाता है। 2023 में अगर भारत की स्थिति की बात करूं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को जो है वो 161वें स्थान पर रखा गया है। अगर बात करूं पहले स्थान पर कौन रखा गया, तो पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, आखिरी स्थान मिला उत्तर कोरिया को, और इस रिपोर्ट अर्थात इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो इतना फैक्ट आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से ध्यान रखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करके चलो, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? यह लक्ष्य भारत ने 2024 तक निर्धारित करके रखा है, अर्थात भारत 2024 तक अपने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी रियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है हाल ही में पीयूष बाबेल जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है मुंबई शहर ने दूसरी बार जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पे 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का एक नया कानून पेश कर दिया है? तो यह क्वेश्चन अपने आप में एक हास्यप्रद क्वेश्चन भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाल ही में इटली देश ने अपने सभी सरकारी कामकाज में इंग्लिश या अन्य किसी विदेशी भाषा का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का एक नया कानून पेश कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको इटली के बारे में बताऊं तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश हो जाता है जिसकी राजधानी है रोम। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। राष्ट्रपति की अगर बात करूं तो इटली के राष्ट्रपति हो जाते हैं सर्जियो मैटरेला। ये सभी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट को अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोला है? तो इस क्वेश्चन से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। एप्पल ने हाल ही में भारत के अंदर अपना पहला स्टोर जो है वो मुंबई के अंदर खोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं एप्पल की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1976 को। संस्थापक हो जाते हैं स्टीव जॉब्स। मुख्यालय इसका यूएस के कैलिफोर्निया नामक शहर में स्थित है। सीईओ की अगर बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं टिम कुक। ये सभी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के नई दिल्ली नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक बन चुकी हैं हेकानी जखालू और सेलहोनू क्रूज। तो उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागालैंड विधानसभा में चुनी जाने वाली पहली 2 महिला विधायक हैं हेकानी जखालू और सेलहेनू क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है
वो शशिधर जगदीशन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो पुरुष हॉकी टीम की यहां पर बात हो रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटेन। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 के अंदर कर्नाटक की टीम ने जीत ली है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं कि संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ था सऊदी अरब के अंदर। संस्करण कौन सा था? तो 2023 में इसका 76वां संस्करण खेला गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो हाल ही में जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर अब डॉक्टर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य इंपोर्टेंट और स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसी के साथ काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या किया गया? तो काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और काकोरी कांड जो है ये आपका 1925 के अंदर हुआ था। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ 5140 नामक पहाड़ी का नाम बदलकर गन हिल्स कर दिया गया है। और औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो बदले हुए नामों से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते थे वे सभी आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा करके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ब्लैक राइनो का संरक्षण करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बग्गा। स्थापना हुई 1944 में। 1944 अर्थात ब्रिटन वुड्स समझौते के तहत विश्व बैंक और IMF दोनों की ही स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर बात करूं तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी क्रूज है जिसका नाम है MV गंगा विलास, इसकी यात्रा के तहत वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरबोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये तो सभी को पता है कि 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 में कौन बनी है? आरबोनी गैब्रियल। लेकिन इनका संबंध किस देश से है? तो ये USA की रहने वाली है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनका संबंध किस देश से हो जाता है? USA से। इसी के साथ बात करूं 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज सिंह संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है वह शिलोंग के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और शिलोंग जैसा कि आप सभी जानते हैं मेघालय की राजधानी भी हो जाती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ वकील संरक्षण अधिनियम भी राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को भी राजस्थान के द्वारा ही लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हुई है। इसके अंदर गोल्डन कैलाश अवार्ड से नानेरा नामक मूवी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नानेरा नामक मूवी जो है यह राजस्थान की एक फिल्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, 2023 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता की थी वह भारत के द्वारा ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी तो भारत ने की, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? यह भी भारत ने ही की है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट सम्मेलन हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं SCO के बारे में। SCO की स्थापना कब हुई?
तो 1996 में एससीओ की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर है। अब सदस्य देशों की अगर बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में एससीओ का एक नया सदस्य देश भी बना है और इसी के साथ अब एससीओ की सदस्य संख्या 8 से बढ़कर 9 हो चुकी है। पहले एससीओ के कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब 9 सदस्य देश एससीओ के हो चुके हैं। अब 9वां कौन सा नया देश जुड़ा है तो उसका नाम हो जाता है ईरान। एक बार सारे ही सदस्य देशों को डिस्कस करेंगे, जैसे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, लास्ट में जो है वो है ईरान। ईरान हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बन चुका है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है, जिसका नाम है साइक्लोन 1, यह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं साइक्लोन 1 के बारे में। तो साइक्लोन 1 भारत और इजिप्ट अर्थात मिस्र के बीच आयोजित हुआ एक पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका आयोजन भारत के राजस्थान नामक राज्य में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो है भारत के साथ हुए कुछ अन्य देशों के युद्ध अभ्यास, जैसे तरकस अभ्यास। यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसी के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास, इसका तो आप सभी जानते हैं, भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसके साथ है डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है फ्रीजेक्स अभ्यास। फ्रीजेक्स अभ्यास जो है यह भारत और फ्रांस की सेना के बीच किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो यहाँ पर आपसे उपविजेता टीम के बारे में पूछ रहा है, अर्थात उपविजेता टीम रही है इसमें बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार देख लेते हैं 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आयोजन हुआ था इसका ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा नामक स्टेडियम में। यहीं पर अगर बात करूँ विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बेल्जियम इसके अंदर उपविजेता टीम बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो संस्थागत श्रेणी के तहत अर्थात सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो यहाँ पर संस्थागत श्रेणी की बात हुई है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के अंदर ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ए व बी दोनों। इसी के साथ आपको ध्यान रखनी है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन बना है? तो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जो है वो कुनलावुत विति दर्शन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर महिला एकल की बात करूँ तो महिला एकल का खिताब इसमें एनसी युंग ने जीत लिया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यहाँ पर आपसे जीडीपी से ये क्वेश्चन बना है। कुल मिलाकर जीडीपी की जो अनुमानित दर रखी गई है वो है 6.5% अर्थात 6.5%। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह अनुमान आपका आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा लगाया गया है। एक बार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में भी पढ़कर चलेंगे। जैसे 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रखी गई? तो थीम थी मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा की गई वे थे अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7 रही थी। इसी के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। यही तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेट जीरो का संकल्प भारत ने किस वर्ष तक रखा है। तो यह संकल्प 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है वो पपुआ न्यू गिनी नामक देश को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो आप सभी जानते होंगे पिछला जो बजट था 2022-23 का उसमें जो है वो कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए तक की आय जो है वो कर मुक्त की गई थी। लेकिन इस बार जो 2023-24 का बजट देखने के लिए मिला है उसमें कुल मिलाकर 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ आपके लिए लिखी हुई है कि पहले जो बजट था उसमें 2.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया था, परंतु वर्तमान में 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। पहले आयकर की 6 स्लैब हुआ करती थी, परंतु अब वर्तमान में 5 स्लैब आयकर की कर दी गई हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है इसको हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू करने का उद्देश्य केवल और केवल भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देना है। ये चीज़ भी आपके लिए ध्यान रखने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ऑपरेशन सद्भावना, जैसा कि आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा, इसका आयोजन हाल ही में लद्दाख के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं। तो जिन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं उनका नाम हो जाता है रिक्की केज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिक्की केज एकमात्र ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने अभी तक 3 ग्रैमी पुरस्कार को जीत लिया है। इसी के साथ आपको बताऊं कि ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं पंडित रविशंकर। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है। तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम बनी है ITBP अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो विश्व की पहली जो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वो विश्व भारती नामक यूनिवर्सिटी को दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। यह वही शांति निकेतन है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 के अंदर कलकत्ता में की थी। तो ये पूरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हाल ही में कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित की गई है। और तुमकुरु से ही आपको ध्यान रखना है कि एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है उसकी स्थापना भी तुमकुरु में ही हुई है, जिसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वो हाल ही में गाजियाबाद नगर निकाय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 इस पुरस्कार से हाल ही में डॉक्टर पैगी मोहन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको बताऊं कि रिकी केज ये वही भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें अभी तक 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहीं पर अगर राखी कपूर की बात करूं तो राखी कपूर वे महिला हैं जिन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है।
तो तुर्की व सीरिया हाल ही में इन दोनों देशों के अंदर भूकंप के झटके देखने के लिए मिले थे। इसी कारण से भारत ने इन दोनों ही देशों के अंदर राहत व बचाव कार्यक्रम के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन दोस्त के बारे में तो आपको पता लग गया कि यह भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। यहीं पर ऑपरेशन देवी शक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह ऑपरेशन अफगानिस्तान में फंसे कुछ भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? तो विक्ट्री सिटी नामक जो उपन्यास है इसको हाल ही में सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 है इसके अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो थी बात ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 की। लेकिन अब 2023 के कुछ ऐसे सूचकांक को डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है। पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इस सूचकांक को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत की स्थिति 161वें नंबर पर दर्ज की गई है। दूसरा सूचकांक आ जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 126वें स्थान पर दर्ज किया गया है। इसी सूचकांक के बाद आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो इस इंडेक्स में भारत की स्थिति 127वें नंबर पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। इस सूचकांक में भारत को 42वें नंबर पर दर्ज किया गया है। सभी सूचकांक आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आपको ये सभी सूचकांक एक साथ नोट करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहां पर की गई है? तो इस न्यूज से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर 59 लाख टन लिथियम के भंडार देखने के लिए मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किन 3 राज्यों को प्राप्त हुआ है? और जो शीर्ष 3 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं आपको बताना है। क्या वे महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश हैं, या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र हैं, या फिर राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को दिया गया, दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा और तीसरा नंबर जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ, तो 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया था। संस्करण 2023 में 5वां खेला गया। पहले स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया, दूसरा हरियाणा और तीसरा इसमें मध्य प्रदेश को स्थान दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कवर कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है यह फिजी नामक देश के नाडी शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए तब से हर वर्ष 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं COP 15 का आयोजन कहां हुआ, तो COP 15 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 का आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्मृति मंधाना को हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा भी गया था। इसीलिए वे महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। बात करूं महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता कौन रही, तो विजेता हो जाती है मुंबई। महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कैप मिली थी मैक लेमिंग को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा
किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? तो अमित शाह, जो कि भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री भी हो जाते हैं, इनके द्वारा हाल ही में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, जिसका नाम है लास्ट रन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारत की जो पहली फ्रोजन लेक मैराथन है, लास्ट रन का आयोजन हाल ही में लद्दाख के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये जो जल जन अभियान है, इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, यह हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि गोरखपुर नामक जिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात आप लोगों ने सोची, गोरखपुर नाम का जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पड़ता है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी एक गोरखपुर नाम का स्थान पड़ता है। उसी गोरखपुर की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए मैंने कोमा लगाकर यहाँ पर हरियाणा भी दिया हुआ है। तो ये जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, यह हरियाणा के गोरखपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करूँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर मिला है? तो यह हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसा कि यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से ट्विटर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी भी हाल ही में नई सीईओ बनाई गई हैं, जिनका नाम है लिंडा याकरिनो। और ट्विटर से आपके लिए एक वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि ट्विटर का जो लोगो था, जिस पर आपको एक चिड़िया छपी मिली, लोगो को बदलकर उसका नया लोगो कर दिया गया है, जिसका नाम है एक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 को हाल ही में सौराष्ट्र ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सौराष्ट्र ने इसे किसे हराकर जीता, तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 की जो ट्रॉफी है, यह बंगाल की टीम को हराकर जीती है। तो उपविजेता इसमें हो जाती है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जो है, यह जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैं आपको अभी रिवाइज कराया था कि COP 15 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन मॉन्ट्रियल के अंदर किया गया है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको बार बार क्वेश्चन रिवाइज करा के उस क्वेश्चन को आपके दिमाग में फिट करा देना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने ग्रुप्स में भी भेज सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं, उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? तो उनका नाम हो जाता है सुमन के बेरी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय समूह वेदांत, अर्थात जो वेदांत ग्रुप है, किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। भारत का एक समूह है जिसका नाम है वेदांत समूह। यह किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है, गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोक्सकॉन। अर्थात फोक्सकॉन नामक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से वेदांत ग्रुप देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हाल ही में आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर भी कवर करके चलने हैं, जैसे पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह। इस्माइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? हरमनप्रीत कौर। हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो गेहूं की नई किस्म है HD 3385। इस किस्म का हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है?
विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण जो है यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा करने का निर्देश दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको बताना है इस समिति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, या लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, या ये सभी लोग ही इस समिति के सदस्य होने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति में जो है प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वे भी शामिल होंगे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तीनों ही व्यक्ति इस समिति के सदस्य होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस खिताब को भी अपने भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे बताऊं कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो है वो ईरान के अंदर किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ईरान से आपको याद रखना है कि ईरान हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बन चुका है। तो इसीलिए अब एससीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो एमपी का जो 53वां जिला है वह बन चुका है मऊगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, इसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर माणिक साह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो डॉक्टर माणिक साह जो हैं ये हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ आपको कुछ चर्चित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बता देता हूं। जैसे मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं कॉनराड संगमा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो। तो ये सभी मुख्यमंत्री आपकी उंगलियों पर होने चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में प्रिज्जकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिज्जकर अवार्ड 2023 के अंदर हाल ही में बालकृष्ण दोषी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया के अंदर स्थित हो जाता है और इसमें हाल ही में विस्फोट देखने के लिए मिला है। तो इसलिए यह विषय भी काफ़ी चर्चा का बन रहा है। इससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है, तो इसको भी मिस मत करना। अब इसी के साथ आपको कुछ अन्य ज्वालामुखी के नाम बता देता हूँ तथा उनकी स्थिति भी आपको साथ के साथ बताकर चलूँगा वे कहाँ पर स्थित हैं। जैसे पहले नंबर पर आ जाता है माउंट सिनपुंग ज्वालामुखी, यह इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। दूसरा है कोटापेक्सी ज्वालामुखी, यह इक्वाडोर के अंदर स्थित है। तीसरा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, यह भूमध्य सागर में पड़ता है। चौथा है मोना लोआ ज्वालामुखी, यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर पड़ता है। पांचवा आ जाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी, यह अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। तो इन सभी ज्वालामुखी के नाम व इनकी स्थिति व इनका स्थान आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन हाल ही में बहरीन के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है इसकी स्थापना उत्तराखंड के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा सिद्धारुद्धा स्वामी नामक रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कुल दूरी 1.5 किलोमीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर की तय की गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंदर
मूल गीत श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये चीज आपसे पूछना चाहता है। तो मूल गीत श्रेणी के तहत सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है ऑस्कर पुरस्कार के अंदर किस गीत को दिया गया है, नातू नातू नामक गीत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, नातू नातू गीत अपने आप में काफी चर्चा का गीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहां पर लॉन्च किया गया है। तो देश के अंदर पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस बेंगलुरु के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो व्यास सम्मान 2022 हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को इससे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुपर बग के खिलाफ नई जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की है। तो ये जो जीवाणु रोधी अणु बनाया गया है, इसकी खोज हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लगभग हर एक टॉपिक से इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं। और याद रखना मेरे भाई, इस महामैराथन को जो भी कोई दिल से पूरी करेगा, उसके एग्जाम में करंट अफेयर का आने वाला क्वेश्चन इस वीडियो से आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो ट्यूलिप गार्डन की बात हुई है, इस क्वेश्चन से आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह श्रीनगर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 से हाल ही में शिव शंकरी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें यह सम्मान इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है। तो ये जो मैत्री पाइपलाइन है, इसकी शुरुआत हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ही एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। आप एसएससी या यूपी के किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाकर देखोगे तो इस बंधन एक्सप्रेस से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के सुंदरराजा आम को जीआई टैग मिला है। ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध आम हो जाता है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग का जैसा कि क्वेश्चन बना है, तो जीआई टैग और किस किस प्रोडक्ट को दिया गया है और किस राज्य का वो प्रोडक्ट फेमस है, ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बनारसी पान, आप सभी लोग जानते हैं बनारस का बनारसी पान काफ़ी फेमस है। तो बनारस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भी जीआई टैग दिया गया है। रामनगर का बैंगन, रामनगर भी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के रामनगर के बैंगन को भी जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ का ताला, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ताले को भी जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश के हाथरस के हींग को भी जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से इन सभी प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग मिले हैं। ये सभी आपको प्रॉपर रूप से नोट करके चलने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 के तहत किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 के तहत हाल ही में बेंगलुरु शहर को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जिसे आप विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत को किस पायदान पर रखा गया है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूचकांक हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की अगर बात करूँ, इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य सूचकांक को भी साथ के साथ कवर करके चलेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ने की जरूरत पड़े। पहला पॉइंट बन जाता है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रखी गई है। तो वैश्विक भूख सूचकांक से यहाँ पर मतलब है वैश्विक भुखमरी सूचकांक या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी आप इसे बोल सकते हो। 2022 के अंदर इस सूचकांक में भारत की रैंक थी 107, तो 107 आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रखी गई है। तो भारत की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर रखी गई है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक रही है 13वीं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 126वीं रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंदर कर्नाटक को तो पहला स्थान दिया गया और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान दिया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है।
तो एशिया का जो सबसे बड़ा 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब हाल ही में पंकज अडवाणी जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट के सदस्य के रूप में हाल ही में मिस्र देश को शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ नाटो का 31वां नया सदस्य देश भी बन चुका है, जिसका नाम है फिनलैंड। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एससीओ का भी एक नया सदस्य देश बना है, जिसका नाम है ईरान। तो एससीओ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हो चुके हैं? 9। और नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हो चुके हैं? 31। 31वां कौन सा बना है? फिनलैंड। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। एक एक पॉइंट को अपने साथ के साथ नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार जिसे एबल पुरस्कार कहा जाता है, एबल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? एबल पुरस्कार 2023 से हाल ही में लुइस कैफरेली को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लुइस कैफरेली ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, जिन्हें एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट हो जाता है टेरान 1, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से हाल ही में शक्तिकांत दास को सम्मानित कर दिया गया है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें और वर्तमान गवर्नर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा बना है? तो यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला एक भारतीय उत्पाद बन चुका है कांगड़ा चाय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको कुछ प्रसिद्ध भारतीय उत्पाद व उनके जगह के स्थान आपको बता देता हूँ। जैसे मिर्ची चावल, चावल जो है यह है बिहार का एक प्रसिद्ध भारतीय उत्पाद है। नेक्स्ट है बसोहली पेंटिंग, यह जम्मू कश्मीर की प्रमुख पेंटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कंबम अंगूर, यह तमिलनाडु के काफ़ी फेमस अंगूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मना मदुरई मिट्टी के बर्तन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मदुरई नामक जगह जो है यह तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तो इस मदुरई का नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा हाल ही में गंगा के नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा का बछड़ा उत्पादन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह हरियाणा के करनाल नामक जिले में स्थित हो जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर मुंबई को शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? तो मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो T20 क्रिकेट के अंदर अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी हैं किम कार्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोला है? तो एप्पल का जो पहला रिटेल स्टोर है यह भारत के मुंबई नामक शहर में खोला जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह जो गज उत्सव है इसका आयोजन हाल ही में असम के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है प्रोजेक्ट हाथी की, तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 के अंदर की गई थी। उत्सव का आयोजन इसी प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। गज उत्सव का आयोजन जैसा कि मैंने आपको बताया असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो आपसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है उनका नाम है सुषमा पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन सभी के दर्जे जो हैं वे समाप्त कर दिए हैं। अर्थात अब वर्तमान में भारत के अंदर कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो रैपिड एक्स नामक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जिसका संचालन जो है यह दिल्ली एनसीआर के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं? नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो जो भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट की प्रतिमा है इसका अनावरण हाल ही में तेलंगाना के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के हैदराबाद नामक शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिष्ठित शांति काबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो शांति काबा मानवतावादी पुरस्कार है इससे हाल ही में सोनम वांगचुक जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है आशा भोसले जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनसे पहले जो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था यह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अक्सर ऑपरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 2-3 ऑपरेशन पहले ही कवर करा दिए थे। अब इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने हाल ही में ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत अफगानिस्तान में की गई थी। इसी के साथ ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत कहाँ हुई? तो तुर्की में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर बात हुई है भारत की पहली वाटर मेट्रो की। तो भारत की जो पहली वाटर मेट्रो है इसका शुभारंभ कोच्चि के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था भारत की पहली वाटर मेट्रो और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भारत की जो पहली वाटर मेट्रो है उसकी शुरुआत तो कोच्चि के अंदर हो चुकी है, लेकिन जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? इसकी शुरुआत हुई कोलकाता के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके चलनी है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ नोट करके चलना ताकि आपको एग्जाम में आए तो कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 68वें जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के अंदर प्रदान किए गए हैं इनके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी नामक फिल्म को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर अगर आपको बताऊं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला राजकुमार राव को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो जो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क है इसका शिलान्यास हाल ही में केरल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा बना है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य बन चुका है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है 2023 के अंदर इसका आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो जो केंद्र सरकार का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 2030-31 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा बना है? तो 2023 के अंदर भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला बन चुका है गुजरात का जामनगर जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और किसे सम्मानित किया गया है? तो कान फिल्म फेस्टिवल 2023 इस महोत्सव का आयोजन फ्रांस के अंदर किया जाता है। इसके अंदर मानद पाल्मे डी और माइकल डगलस को हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत की मेजबानी के तहत एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत तेलंगाना राज्य के 100% गांव जो हैं वे ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनस मेस्सी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? इस अवार्ड से हाल ही में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 82वें ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। तो भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है वुपल्ला प्रणीत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनसे पहले वाले जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था सायंतन दास, जो कि 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। अगर 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर आपसे पूछ ले तो 80वें ग्रैंड मास्टर थे विघ्नेश एनआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया था? तो ये भी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अर्थात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस देश के अंदर जाते हैं और उस देश के अंदर जो हैरिस पार्क स्थित है उस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। तो यह घटना ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर, इस खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण ईरान के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है पीएम मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। उसी दिन वीर सावरकर की जयंती भी थी। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड का ऑस्कर अर्थात आईआईएफए 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बॉलीवुड के ऑस्कर कहे जाने वाले आईआईएफए अवार्ड 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो दृश्यम 2 नामक फिल्म को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने हैं ऋतिक रोशन। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगर आपको बताऊं कि 2023 के अंदर आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो 2023 के अंदर आईपीएल का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। विजेता कौन बना? विजेता बनी चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग विजेता बनी। तो गुजरात टाइटन इसमें उप विजेता हो चुकी है। ऑरेंज कैप किसे मिली? ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को। पर्पल कैप किसे मिली? पर्पल कैप से सम्मानित किए गए मोहम्मद शमी। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एडगर रिंकेविक्स जो हैं ये हाल ही में लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब जैसा बात हुई है लताविया के राष्ट्रपति की, तो इसी के साथ कुछ अन्य देशों के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति को भी एक साथ कवर करके चलेंगे। जैसे ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पोंडेला। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, क्रिस हिपकिंस। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बोला टिनुबू। तो ये सभी राष्ट्रपति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी साथ के साथ नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टोम कंपनी का संबंध किस देश से है, तो ये जो एल्स्टोम कंपनी है इसे हाल ही में भारत के द्वारा 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो है वो टेंडर दिया जा चुका है और यह फ्रांस की एक कंपनी हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागरीय चक्रवात बिपरजोए का नामकरण किस देश के नाम पर किया गया है, तो इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नाम है एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इस एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन हाल ही में जर्मनी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की पहली विंड टनल जिसका नाम है JF-22 इसका निर्माण किसने किया है, तो संसार की पहली विंड टनल है जिसका नाम है JF-22, इसका निर्माण हाल ही में चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब भारत को हराकर जीता है, तो उपविजेता टीम हो जाती है भारत। बात करूं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया है, तो इसका दूसरा संस्करण 2023 के अंदर खेला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में इवोल्व मिशन किसने प्रारंभ किया है, तो यह जो इवोल्व मिशन है यह भारत में सिडबी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिडबी की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और सिडबी की आपको स्थापना से लेकर मुख्यालय का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा सिडबी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसे आप लघु उद्योग बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है यह हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से हाल ही में अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अरुंधति राय वही महिला हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी कहा जाता है। इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हाल ही में 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूँ इसकी शुरुआत कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 में की गई थी। 2015 में पहला योग दिवस 2015 के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, लेकिन 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी रखी गई जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है यह महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, तो यह अनुमान नीति आयोग के द्वारा लगाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इस अनुमान को 6.5% बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो श्री रामचरितमानस जी ने स्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत बिहार के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को हाल ही में कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। G7 जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है 7 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये 7 सदस्य देश इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम रखी गई थी एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी जापान के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको यहाँ पर बता दूं, क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं जिनका नाम है भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया। ये 4 सदस्य देश हो जाते हैं क्वाड के, जो कि क्वाड ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जिसका नाम है लिसा, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण हाल ही में उड़ीसा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता फ्रांस के साथ कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यहीं पर टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत हाल ही में फ्रांस के एक शहर में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है, तो उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है मर्सिल, अर्थात भारत फ्रांस के मर्सिल नामक शहर में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य सरकार ने 2030 तक रख दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इस आपातकाल को हाल ही में नाइजीरिया ने लगा दिया है। नाइजीरिया देश के अंदर बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए इस आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जिसके खुद के अपने पास 4 रनवे हैं वह बन चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। अब दिल्ली से आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वर्तमान उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में अडानी ग्रुप्स ने कहां पर भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो इस बिजली परियोजना की शुरुआत हाल ही में झारखंड के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब झारखंड से आपको 2-3 क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी झारखंड में ही बनाया गया है। झारखंड के हाल ही में नए राज्यपाल भी बने हैं जिनका नाम है CP राधाकृष्णन। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो वह राज्य भी झारखंड ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2023 के तहत पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहां पर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पहली बार अबू धाबी के अंदर आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो स्थापित होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इन्होंने हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त कर लिया है। इनका नाम है शमीना सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। इसी के साथ आपको बता दूं, चंद्रयान मिशन 3 के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं पी वीर मुथवेल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है इरीना घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में जारी नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यह रिकॉर्ड हाल ही में सात्विक साईराज जी ने तोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं हर बार सिंगापुर देश ही शीर्ष पर रहता है, तो इस बार भी सिंगापुर ही शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा था आइसलैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला? तो वो मिला था एमआईटी यूनिवर्सिटी को, जिसका नाम हो जाता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो शेवेलियर अवार्ड से 2 भारतीय संगीतकारों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं अरुणा साईराम, दूसरे हैं शशांक सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मैंने आपको भारत की वृद्धि दर के बारे में एडीबी का अनुमान भी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले नीति आयोग का अनुमान भी बताया और उससे पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपको आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान भी बताया था। तो एडीबी के अनुसार जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है वह है 6.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीत लिया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार हाल ही में थलिप्पल प्रदीप को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार को भी देखकर चलते हैं, जैसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 के अंदर किसे मिला है? तो पेन पिंटर पुरस्कार से हाल ही में माइकल रोसेन को सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये जो है वो प्रिया एएस को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में यह विधेयक जो है श्रीलंका के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय तटरक्षक बल से आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। यहीं पर आपको बता दूं, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है शेख तलाल। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्यालय भवन है वह भी अपने भारत में ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की अगर बात करूं तो भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भी जीत लिया है और भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में भी शामिल हो चुका है। भारत ने ही कुवैत को हराकर 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप भी जीती है। तो इतना फैक्ट आपको भारत से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीत लिया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्ष रॉय ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच जो है
वो हाल ही में रविंद्र बसंतु को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन हाल ही में अगरतला के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी का प्रबंध निदेशक अर्थात एलआईसी के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी के नए एमडी बने हैं सतपाल भानु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में एशिया सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एशिया सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 की रैंकिंग में लंदन देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसके अंदर सिंथुआ यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को यह $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूक्रेन से आपको ध्यान रखना है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्हें हाल ही में 2022 लिबर्टी मेडल से भी सम्मानित किया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स इंडेक्स 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने ही जीत लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतना फैक्ट आपको यूक्रेन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो 2023 के अंदर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हो जाते हैं मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इस बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है? तो बड़े राज्यों के अंदर पहला स्थान दिया गया है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो भारत सरकार के द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? तो हुडको पुरस्कार 2022-23 जो है वह उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। मिशन परिवर्तन की शुरुआत बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो अजय वारियर जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? तो मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारी महामैराथन की भी समाप्ति हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रैंकर्स जीके। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप इस PDF को वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो तथा अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो।
और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।